वेलकम टू आवर चैनल गो विद गुरुजी। जैसे कि आप सबों को पता है, हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस आपके लिए बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 4। जैसा कि हमने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो बना दिया है और आप हमारे चैनल को व्यू करके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो टाइप्स ऑफ लेटर, क्या हमारा टॉपिक जो पॉइंट्स है हमारा टाइप्स ऑफ लेटर, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है और इसमें थोड़ा रिकैप कर देते हैं मोटा मोटी। तो कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में अकॉर्डिंग टू राइट जिस तरह से हम लिखते हैं, ओके। और हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू साउंड लेटर इज 3। कौन कौन से हैं? वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल। तो आज हम इसी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए समझाने का हमारा प्रयास रहेगा। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल पाए। वोवेल, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वोवेल। क्या है वोवेल? वोवेल क्या होता है? लेटर व्हिच इज स्पेल और स्पोकन बाय इटसेल्फ कॉल्ड वोवेल। तो मैंने आप लोगों के लिए बड़े सरल लैंग्वेज में, सरल सेंटेंस में आपको समझाने का प्रयास करा है कि ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। तो वोवेल होता क्या है? वोवेल क्या होता है? वोवेल तो एक लेटर है। क्या है? एक अक्षर है। क्या होता है वो? सिर्फ और सिर्फ अपने आप बोला जाता है, मीन्स किसी और लेटर का हेल्प नहीं होता है। और ये अभी तक कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5। प्लीज सी ऑन स्क्रीन। A, E, I, O, U, जैसा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा इससे हट के पढ़ेंगे और हम प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, जिससे हम आपको आगे चल के प्रैक्टिकल भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अदर वेज वोवेल, व्हाट? और भी तरीके से वोवेल? वाओ, 12। It's shocking. 12 वोवेल, राइट। आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे 12 वोवेल के ऊपर। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो हमारा वीडियो कंटिन्यू है और वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, और वीडियो को स्किप ना करें। 12 वोवेल, हिंदी। ओके, तो हम थोड़ा सा हिंदी की ओर चलेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाएं। यदि आपने इस टॉपिक्स को कवर कर लिया तो गारंटीड आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में और किसी भी तरह का आर्टिकल, समझो नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट क्लास में जब हमारा आर्टिकल्स का सेशन आएगा तो आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, तो आर्टिकल्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, गारंटीड। अ, आ, ई,
ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। राइट। तो आपको लग रहा होगा हम लोग बेसिक्स ओ आ पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ओ आ पढ़ रहे हैं, और इसी में हमारा वॉवेल छिपा हुआ है, और इसी को हम लोग स्कीप कर दिए हैं बचपन से, जिसके वजह से हमें बहुत कुछ आगे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था और हो रहा है। काफ़ी बच्चे इसमें समझ नहीं पाते हैं कि वॉवेल्स के साउंड्स किस तरह से करते हैं और किस तरह से होता है। तो अभी हम चलते हैं और इसको समझते हैं। तो जितने भी हमने हिंदी के वॉवेल्स लिए हैं, कितने हैं? 12 हैं, आप काउंट करके देख लेना। तो ये हमारे उसके प्रोनाउंसिएशन है, और इसको हम आगे बताएंगे हमने इसे क्यों पढ़ाया, और आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। अब हम ये क्या, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम ABCD पे भी आ गए। बिल्कुल आपने सही सुना। हम इस वॉवेल को, 12 वॉवेल को समझाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। 12 वॉवेल कंटिन्यू। या ए, हम तो पढ़ते ही आ रहे हैं, ए वॉवेल है, नो प्रॉब्लम। ई, ये भी हमने पढ़ा है। एफ वॉवेल, एफ कैसे वॉवेल? मीन्स यहां पे जो एफ का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसका स्पेल ए से स्टार्ट होता है, और ए हमारे हिंदी के अल्फाबेट में वॉवेल है। तो समझ के, ये क्या है हमारा? ए वॉवेल है। इसी को हमें समझना है, और हमें प्रैक्टिस भी करके दिखाएंगे आपको। एच, इसमें भी ए वॉवेल है। आई, आ वॉवेल है। एल, ए वॉवेल है। एम, ए वॉवेल है। एन, ए हिंदी का वर्णमाला का वॉवेल है। ओ, हिंदी का वर्णमाला ओ, जिसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ाया था, वॉवेल है। आर, आ हिंदी का जो है वर्णमाला का जो अक्षर है, ये क्या, ये वॉवेल है। ए वॉवेल है, एस में अब एस बोलते हैं तो ए वॉवेल है। एंड एक्स, यहाँ पे भी वॉवेल है। तो हमने देखा, हमने ये 12 पढ़ा जो कि वॉवेल है, और इसका हम प्रैक्टिस भी करके बाय प्रूफ दिखाएंगे आपको। और आपको लगे किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और यदि हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट में समझा सके, अगर वह नहीं होता तो हम आपके लिए सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बताएंगे। तो कंटिन्यू चलते हैं हम लोग आगे। 12 वॉवेल प्रैक्टिस। ओके, हमने आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा लाइन जोड़ा है इसमें। We know usually we use an before the countable noun started with vowel A, E, I, O, U। जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा है और पढ़ते आ रहे हैं कि हम यदि कोई वर्ड्स, कौन सा वर्ड्स, काउंटेबल्स नाउन्स का, इसको हम आगे क्लास में कवर करेंगे। आई विल नॉट डिस्क्राइब मोर एंड मोर ऑन दिस पॉइंट।
तो क्या है, एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, अन एप्पल बिकॉज ए यहां पे है, अन एलिफेंट बिकॉज यहां पे एन है, अन इंक पॉट एंड अन आउल, अन अम्ब्रेला। तो इस तरह से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हम इसका कुछ हट के डिफरेंट में, जो भी हमने अभी प्रैक्टिस कराया 12 वॉवेल का दिखाया आपको, उसका हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, अनएसडीओ, राइट। देखिए आप, हमने क्या कहा था कि एसडीओ जब प्रोनाउंसिएट करे तो एस जो भी हमने पिछले स्लाइड में दिखाया था, ए हिंदी वर्णमाला का ए मीन्स एसडीओ, देन वी विल यूज अनएसडीओ। इफ हम इसको अगर यदि इसका फुल फॉर्म के साथ करें तो अ सब डिविजनल ऑफिसर, बिकॉज इसका जब प्रोनाउंसिएट करेंगे हम, इसका जब हिंदी उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे सब SUB सब हो जाता है, ना कि एस होता है। इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट हो रहा है। यहाँ पे हम क्या किया, हमने ए यूज कर दिया। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, FIR, UNFIR, जिसको हम अगर हम इसको फुल फॉर्म में जाते हैं, इसका प्रोनाउंसिएट करें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यूथ, अ यूथ, जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं। एंड अब आप लोगों को ऐसा लग रहा हो सकता है कहीं किसी का शॉर्ट फॉर्म देते हैं तो एन ही लगाते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। जब तक उसका हम हिंदी में, हिंदी के अल्फाबेट जो स्वर्ण वर्ण है, जो भी हमने पिछले स्लाइड में बताया है, अगर वो है तभी हम उसके साथ एन लगाएंगे, एल्स नहीं तो हम क्या करेंगे, ए ही छोड़ देंगे। इसलिए मैंने इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया था। ए यूके शिप मींस अ यूके शिप। इसमें अ यूनिवर्सिटी, कई बार कई एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, क्या है, अ यूनिवर्सिटी, बिकॉज यहाँ पे यू तो हमारा वॉवेल होता है, हम पढ़ते आए हैं, बट यहाँ पे यू इसका प्रोनाउंसिएशन य हो रहा है, यूनिवर्सिटी। देन इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी यूज करते हैं। यहाँ पे यू वही यू था जिसकी में हमने यूज किया था, यहाँ पे वही यू है अम्ब्रेला, यहाँ पे अम्ब्रेला, दैट्स वाई हमने यहाँ पे एन का प्रयोग करा। एंड फिर और एक एग्जांपल देख लेते हैं, अ यूनिफॉर्म, यहाँ पे इसका यूनिफॉर्म आ रहा है, देन यहाँ पे हमने ए का प्रयोग करा है। आई होप आप लोगों को इस पॉइंट पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो दो तरह से बताना चाहेंगे हम, जिसमें यहाँ पे नोट लिखा हमने, मोर इन्फो सी पेज नंबर 20 ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर। तो आप ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का पेज नंबर 20 अभी जाके ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, आपको ये प्रूफ के साथ दिख जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो बिल्कुल हमें कमेंट कीजिएगा, आई विल डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। तो हम आगे चलते हैं। साउंड ऑफ वॉवेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हम लोग या आजकल जो हम लोग वॉवेल्स या किसी वर्ड्स को यूज करते हैं जिसमें वॉवेल्स यूज होते हैं, प्राय नॉर्मली यूज होते हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साउंड हम किस तरह से यूज करते हैं। बेस ऑफ साउंड वॉवेल इज 2, कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से वॉवेल, शॉर्ट वॉवेल एंड लॉन्ग वॉवेल। तो इसको भी हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें शॉर्ट वॉवेल में हॉट, HOT, क्या है, HOT, हॉट। बिल्कुल धीरे शॉर्ट में बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ओनली 1 वॉवेल है। तो हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं कि अगर यदि किसी भी वर्ड में सिंगल वॉवेल हो तो उसका प्रोनाउंसिएट बिल्कुल हम शॉर्ट में करते हैं, हॉट, हॉट। फिर दूसरा हम करते हैं पॉट, अगर CAT, कैट,
कैट, ठीक है, MAT, मैट। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझे तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर पाएंगे। और अगर ज़्यादा पॉसिबल ना हो उस पर समझने की, तो हम एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना के आपको देंगे, उसमें और भी डेप्थ में हम जाएंगे। लॉन्ग वॉवेल की बात करें, CSEA, सी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पॉलिश, POLIC, पॉलिश। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर रिप्लाई देंगे और नई वीडियो बना के प्रोवाइड कराएंगे। तो चलते हैं आगे। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट या द लेटर विच इज स्पेल और स्पोकन बाय वॉवेल। तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और वही एज इट इज है। तो ये 21 है, रेस्ट ऑफ AEIOU। आप इंग्लिश अल्फाबेट में से AEIOU को निकाल देना, देन आपको ये मिल जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, वी विल यूज A बिफोर कॉन्सोनेंट। एग्जाम्पल, अ बॉय, a toy, etc. तो आगे चलते हैं हम लोग। सेमी वॉवेल, बिल्कुल कुछ लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, तो इसे हम अपने तरीके से आपको समझाएंगे किस तरह से सेमी वॉवेल हम लोग चेक कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो W and Y कॉल्ड सेमी वॉवेल, सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या है, W and Y वॉवेल है। कौन सा वॉवेल है, सेमी वॉवेल है। तो कैसे, सेमी का मतलब होता है आधा, मीन्स आधा वॉवेल है एंड आधा कॉन्सोनेंट है। तो ये कभी वॉवेल भी बन जाते हैं, कभी कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल। तो देखते हैं कब ये वॉवेल बनता है और कब ये सेमी वॉवेल। ओके, तो हमने आप लोगों के लिए समझाने के लिए थोड़ा सा हट के कुछ अपने तरीके से लिखा है। क्या, स्टार्ट विथ W and Y, मीन्स यदि कोई वर्ड स्टार्ट विद होता है किससे, W and Y से। क्या होता है, W and Y से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, देन वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है वो, कॉन्सोनेंट है। हमने आपको इस पॉइंट के को देखिए, आप इससे पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यस, वाई, यस, यस, इसमें वाई क्या है, स्टार्ट हुआ है, और ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके, वेक, WKE, यहां पे क्या हमारा W स्टार्ट है, एंड वेन, एक्सेट्रा। तो हमने देख लिया कि W और Y अगर यदि किसी वर्ड के स्टार्ट में होता है, स्टार्ट से होता है, तो क्या होता है, वो सेमी वॉवेल हो जाते हैं। एंड एंड विद W and Y, अगर यदि कोई वर्ड एंड होता है तो क्या कहलाता है, वॉवेल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी, बॉडी, BODY, तो एंड विद Y, विडो, विडो, एंड विद W, मीन्स ये क्या है कि आपका सेमी वॉवेल है। और आज के टाइम में सेमी वॉवेल के यूज नहीं होते हैं, बिकॉज यूज करे भी तो कैसे, ओनली फिर ये सिर्फ साउंड के लिए है, किसी को बताने के लिए है कि ये होता। बट हम यदि हमने देखा कि A और N का प्रयोग वॉवेल के साथ करते हैं, अगर ये स्टार्ट विद होता है तो कॉन्सोनेंट है ही, इसलिए इसे हम लोग कॉन्सोनेंट ही समझते हैं। बिकॉज हमारे इंडिया में या हम लोगों के साथ में W और Y एंड में होने से किसी प्रकार के आर्टिकल्स के यूज में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, तो इसलिए इसे यूज में नहीं लाया जा रहा है। तो नाउअडेज इट्स नॉट यूजिंग। ओके,
तो हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है और इसके साथ साथ हमारा ऑर्थोग्राफी भी ग्रामर का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे इसके आगे ईटिमोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? ईटिमोलॉजी। और इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हमें अगर यदि किसी प्रकार का आप लोगों को अभी तक किसी भी पॉइंट्स पे, किसी भी वीडियोस पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हुआ हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल वीडियोस को देखा है, अगर यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें यह पता चलता है कि आपने क्या समझा और आपका क्या व्यूज़ है, और इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।